वेलकम बैक टू द क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले रोल ऑफ टीचर इन कोऑपरेटिव लर्निंग या कोलैबोरेटिव लर्निंग। जो कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग है उसकी ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बन चुकी है। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि टीचर का क्या मेजर रोल है कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर। तो कहते हैं कि टीचर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है इस तरह की लर्निंग के अंदर। रीज़न, सबसे पहले जब टीचर ग्रुप बनवा रही है, एक तरह से ये ग्रुप डिस्कशन वाली स्टडी ही होती है, तो टीचर को पता होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के बारे में, किस तरह का स्टूडेंट है। और जो ग्रुप होना चाहिए, ग्रुपिंग होनी चाहिए, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ग्रुप बनाने के लिए 2-3 एवरेज स्टूडेंट चाहिए, एक अबव एवरेज चाहिए, एक बिलो एवरेज चाहिए, और अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग एथनिसिटी के जो लोग हैं ग्रुप के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। पहले तो टीचर्स को पता होना चाहिए उनके स्टूडेंट कौन है, क्या है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनका लेवल क्या है पढ़ाई का। और हाँ, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है ग्रुप क्रिएट करना, तो ये टीचर का एक काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। और टीचर को अलग अलग लर्निंग स्किल, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग पर्सनालिटी के बच्चों को एक ही ग्रुप में अरेंज करना है, ताकि थोड़ा सा कोऑपरेटिव नई नई चीज़ें बच्चा जो सीखे। अच्छा, टीचर्स नॉर्मली क्या करती है कि बैकग्राउंड को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, बट फिर भी स्टिल उसको काफ़ी सोच समझ के ग्रुप को है क्रिएट करना है। जो टीचर्स एक अच्छा कोलैबोरेटिव लेसन जो है वो ऑर्गेनाइज करवा पाती है, उससे क्या होता है, टीचर्स जो बच्चे हैं ना, वो अपने दोस्तों से काफ़ी ज़्यादा सीख पाते हैं, और वो टीचर की इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो जाते टीचर पे। तो एक तरह के इसके अंदर पॉजिटिव काइंड ऑफ इंटरडिपेंडेंस आ जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उनको कोलैबोरेटिव लर्निंग करवा के। इससे जैसे हमने बात करी, कोलैबोरेटिव लर्निंग टीचर का मेन एम क्या है, तो वो टीचर पे लेस डिपेंडेंट हो जाए। और लेस डिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ खुद कर ले, एक इसको बोलते हैं पॉजिटिव काइंड ऑफ इंटरडिपेंडेंस। और इसमें क्या होता है कि बच्चे कई बार टीचर से इतनी आसानी से नहीं समझ पाते, वो आसपास के अपने दूसरे पीयर्स से ज़्यादा बेटर समझ पाते हैं। अब टीचर्स को जब कोलैबोरेटिव लर्निंग करवानी है, तो उसको कुछ ध्यान रखना होता है, पहले से ही सारा का सारा काम जो है एडवांस में समझना पड़ेगा। ग्रुप क्या होगा, ग्रुप का पर्पस क्या होगा, कौन से मेथड यूज़ किए जाएंगे, अच्छा क्या क्या रूल्स होने चाहिए ग्रुप के अंदर, क्या क्या डिबेट और डिस्कशन बच्चे कर सकते हैं, वो डायलॉग्स ऑलरेडी सोचने में पड़ेंगे ताकि सही डायरेक्शन में जाए। अच्छा, जो अबव एवरेज या एक दो जो ग्रुप लीडर है, उनको अच्छे से समझाना पड़ेगा ताकि वो पूरे ग्रुप को करवा सके काम। सही टेक्निक का यूज़ करना है ताकि कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रमोट हो सके। और एक फीडबैक भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो लर्निंग आउटकम प्रोसेस है, क्या वो अचीव हो पा रही है, नहीं हो पा रही। तो इवैल्यूएशन का जो स्टेप है आखिर में बच्चों को जज करने का, वो इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब टीचर को कुछ ना कुछ जो स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग करवाने के लिए। अब वो जो कोलैबोरेटिव लर्निंग करवानी है, सबसे पहले आती है प्री इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। प्री इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में आ जाता है कि ग्रुप वर्क क्या होगा, और ग्रुप कैसे फॉर्म होगा, क्या क्या एक्टिविटीज़ कंडक्ट की करवाई जाएंगी, बच्चे कौन कैसे इंटरेक्ट करेंगे। तो पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं प्री इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, वो टीचर को पहले से करना पड़ेगी। अच्छा, फिर वो जो एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करवा रहा है, वो कैसे इंट्रोड्यूस करवानी है, क्या उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या उसके कंपोनेंट्स होने चाहिए, क्या लिमिट्स होनी चाहिए, क्या टाइम अप होना चाहिए। तो सब कुछ जो है टीचर को पहले से डिसाइड करना पड़ेगा और वो अनाउंस करना पड़ेगा। उसके बाद मॉनिटर एंड इंटरवीन। मॉनिटर एंड इंटरवीन में आएगा कि टीचर को ध्यान रखना पड़ेगा, सारा का सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि टीचर ने टास्क दे दिया और खुद बैठ गए और बच्चे काम करें। टीचर को हर टाइम ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या वो सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। और असेसमेंट करना पड़ेगा। असेसमेंट मतलब मॉनिटर करने के बाद उनका काम जो है वो चेक करना पड़ेगा कि क्या जो लर्निंग आउटकम है, क्या वो अचीव हो पा रही है इस मेथड से, या कोई दूसरा मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। और लास्ट में है ग्रुप इन्वॉल्व आस्किंग ऑफ ग्रुप्स टू रोल देयर ओन परफॉर्मेंस। मतलब एक लास्ट में एक सेल्फ एवेल्युएशन वाला भी होना चाहिए कि वो अपने खुद की परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सके, ताकि नेक्स्ट टाइम वो और बेटर परफॉर्म कर सके। थैंक यू।